हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम एनसीईआरटी के 8.3 एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बचे हैं, वो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं और फाइनली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स थे जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराए हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है अभी वो वीडियो, आप जाकर के देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट से। देखो 6th पार्ट में क्या है, हमारे पास ये गिवन है और इसे हमें बनाना है sec a प्लस tan है। ये हमारा अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन है। तो LHS को RHS बनाना है, बिल्कुल बना देंगे। देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। सबसे पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी LHS को। LHS में मैं यहां पे लिख रहा हूं, अंडर रूट में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। देखो जब भी हमारे पास रूट होता है ना, उसको हमें रेशनलाइज करके सॉल्व करना होता है। क्या होता है, रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ यहां पे लिख नहीं रहा है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बन जाएगा, जो डेनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो अगर ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 1 प्लस साइन ए। और इधर भी हमारा 1 प्लस साइन ए। क्या इतनी बात क्लियर है? रूट हमारा एज इट इज चल रहा है। देखो ये हो जाएगा a प्लस बी है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में। तो डेनोमिनेटर में क्या आएगा, और ये जो रूट है ना ये पूरे पे है। जो ये रूट है हमारा ये कंप्लीट पर है। ये रूट जो है ये कंप्लीट पर है इस तरीके से, यहां से लेकर के यहां तक है ना। नीचे भी है, नीचे हमारे पास है 1 माइनस साइन ए, इधर 1 प्लस साइन ए, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस में हमारा साइन a का स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है साइन a का स्क्वायर। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं ले जा रहा हूं इधर। देखो इधर हम लिखेंगे ये है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाता है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, सिर्फ 1 प्लस साइन ए ही हमारा रह गया ऊपर तो न्यूमरेटर में। तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। देखो एक आइडेंटिटी होती थी हमारी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हमारा ये है कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यही तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में कोस स्क्वायर है। ये कैसे आया भाई, देखो अगर रूट में हमारा मान लो रूट में हमारे पास 9 अपॉन में 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाले का रूट अगर अलग और नीचे वाले का रूट अलग। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 3, नीचे वाला हो जाएगा √5। तो इसी तरीके से तो है। तो ऊपर वाले पे जब रूट करा, जब हमने ऊपर वाले पे रूट करा तो वो तो 1 प्लस साइन ए बन के बाहर आ गया। जब नीचे वाले पे रूट करा तो अंदर है कोस स्क्वायर है, क्योंकि हमने इसे चेंज करके क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो एज इट इज अंदर, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस लास्ट स्टेप पर ही है। अब देखो इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के बाद आप लिखोगे एक बार तो 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। बता सकते हो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए हमारे पास होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। और साइन अपॉन कोस होता है tan ए। और यही बेटा हमें प्रूव करना था, यही हमारी RHS भी क्वेश्चन में गिवन है और LHS RHS के बराबर आ चुकी है। देखो sec a प्लस tan a, सिंपल सा 6 पार्ट। सारे ही पार्ट ऐसे हैं, जो मुश्किल थे वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। नीचे है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है माइनस है, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर हमें इसको बनाना है। बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। देखो जी LHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। LHS हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब इसमें से ना साइन थीटा को बाहर कॉमन ले लो। क्या ले लो, साइन थीटा को कॉमन ले लो। अगर हमने साइन थीटा को कॉमन लिया, यहां पर बचा 1 साइन थीटा की जगह, और इधर बचेगा 2
साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था ना, 3 थे, एक आ गया तो स्क्वायर बचा। सिमिलरली इधर से भी कोस थीटा को कॉमन लिया, जब हमने कोस थीटा को कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। भाई यहां से तो 1 बचा, इधर से 2 बचा और कोस का 1 बचा, 2 बचे, मतलब स्क्वायर बचा, 1 बाहर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो साइन अपॉन कोस तो बन जाएगा टेन थीटा, जो कि हमें बनाना है। किसी तरीके से हमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये साइन अपॉन कोस को तो हमने अलग कर लिया, ये जो लिखा हुआ है इसको हम, या इसको बाद में बनाते हैं, अभी पूरा ही लिखो एज इट इज, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको बस इसको इससे कट करना है। देखो अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहां पर अंदर लिख रहा हूं मैं एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब देखो एक आइडेंटिटी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, वो क्या होती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तभी ये कटेगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास है इसमें है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बस अब हमें से ब्रैकेट को ओपन करना है ना, ब्रैकेट को ओपन करना है। देखो ओपन करेंगे, इधर ओपन कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, है ना, इधर ओपन करेंगे तो ये तो साइन अपॉन में कोस तो एज इट इज, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा तो हमारा एज इट इज ही चल रहा है। अंदर ऊपर आएगा हमारा, नीचे वाला लिख लेते हैं पहले तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 नहीं करना है, पहले 2 की मल्टीप्लाई एक बार तो 1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई एक बार कोस स्क्वायर थीटा से, ये हमें करना है। तो 1 को तो एज इट इज लिखो, 1 माइनस, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, जब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के कोस स्क्वायर थीटा से बनी तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया ये वाला स्टेप, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब हमें इसको माइनस करना है, तो आप यहां पे लिखोगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, है ना। ये देखो 2 में से 1 गए तो अब ये आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 2 है ना, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर हम इसको एज इट इज लिखें, इसको एज इट इज लिख सकता हूं मैं -1 प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर नहीं भी लिख के काटोगे तो बिल्कुल ही ऐसे ही कटिंग होगी इसकी, है ना। अब देखो इससे कट जाएगा, पूरा कट गया, तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और यही हमारी RHS थी, जो कि हमें LHS के बराबर लानी थी। LHS इज इक्वल्स टू RHS हमें लाना था। देखो जी समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। 7th पार्ट भी हो गया, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट होता है हमारा 8th पार्ट। क्या है बेटा, 8th पार्ट। 8th पार्ट को करते हैं, जो कि दिखने में थोड़ा सा बड़ा सा है। देखो कुछ नहीं है, ये LHS है, उसे हमें 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बनाना है, और इधर है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी। चलो जी सॉल्व करते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं LHS को सॉल्व करा तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये सॉल्व हुआ इतना अभी, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इधर आ जाओ, इधर होगा हमारा ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक। अब क्या होगा आगे, देखो अभी साइन को, क्या हम इस कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख के कट कर दे, क्योंकि हमें बनाना है यहां पे 7। हमें क्या बनाना है, 7 बनाना है। अगर 7 बनाना है तो 1 तो यहीं से बन जाएगा, साइन में अगर आपने कोस जोड़ दिया तो 1 आ गया। अब 2 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, 2 2 4 और 1 5। अब देखो कैसे होगा बताता हूं, सिंपल सा है। इसको आप एज इट इज लिखो, साइन स्क्वायर ए को तो एज इट इज लिखा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को भी अब एज इट इज लिखो, 2 साइन ए, कोसेक को लिख लो 1 अपॉन में साइन ए इंटू 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए को भी एज इट इज, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए अपॉन में कोस ए, ठीक है जी, समझ में आ गया। हमने सिर्फ 2 चेंजेस करे हैं, एक तो ये जो कोस है ना, एक जो कोस है इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन, एक जो सेक है इसको लिख दिया 1 अपॉन में कोस। अब कोस से तो कोस कट गया और साइन से साइन कट गया। देखो जी समझ में आ रहा है, क्लियर है। और
ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्या बचा है 2, इधर चलो, इधर है हमारा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2। क्लियर, समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आती है, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो साइन स्क्वायर ए है ना और ये कोस स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगाओ, इन दोनों को जोड़ करके हम 1 बना देंगे। इन दोनों को एक साथ लिख करके 1 बना दो, डायरेक्टली 1 लिख दो, 1 आ गया। 1 समझ में आया ना कैसे है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक है ना। 2 को हमने पहले लिख दिया, 2 को पहले लिख दिया, अब 2 2 4 और 1 5, तो यहां पे आ गया हमारा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई? हमें पूछना है अभी 7 पे, हमें यानी कि 1 और 1 और चाहिए। अब इनकी दोबारा आइडेंटिटी लगाओ। देखो कोसेक की होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 2 आइडेंटिटी लगेंगे यहां पर। 5 को एज इट इज लिखा, कोसेक को आप लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर है और सेक को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 1 1 हो गया 7। चलो जी, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या यही हमारी आरएचएस है? बताओ बताओ जरा, यही बेटा हमारी आरएचएस है। चेक कर लो, चेक करो फटाफट से, क्या यही हमारी आरएचएस है? क्या टेन स्क्वायर है पहले लिखा है, कोट स्क्वायर है बाद में लिखा है, सिंपल सी चीज, ठीक है ना। समझ में आ गया? कोसेक हमारा कोट में हो गया, सेक हमारा 10 में हो गया, सिंपल। 8 पार्ट हो चुके हैं, है ना। चलते हैं, लास्ट 2 पार्ट और बचे, फटाफट से कर लो मेरे साथ साथ। देखो इधर लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, और इधर है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए, और यहाँ पे एक छोटा सा हिंट गिवन है, एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली हमें करना है। देखो वो तो करेंगे, अगर एक पॉइंट ऑफ स्टेप पे हमारा आगे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो फिर तो दूसरे को ही सॉल्व करके हमें करना पड़ेगा। ये आपको बताया था मैंने क्वेश्चन शुरू करते हुए ही, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी एलएचएस को। यहां पे मैं लिख रहा हूं एलएचएस। एलएचएस है हमारी कोस ए माइनस साइन ए। अब कोस ए को यहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा साइन में, ठीक है ना। देखो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए, और साइन ए को लिख दिया मैंने एज इट इज, और नीचे आ गया हमारा 1। बताओ, ये हमने कर दिया। अब हमारा इतना हमारा काम हो गया। अब ये बचा है इधर वाला, अब हमारा ये बचा है इधर वाला, ये हमने कर लिया। अब सेक को करते हैं ना। सेक को हम लिख देंगे 1 अपॉन में कोस ए, क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस ए माइनस कोस ए अपॉन में 1, ठीक है। चलो जी, इतना हमने काम करा है। अभी हमने जो कोसेक है उसे साइन लिखा है और सेक को हमने कोस लिखा है। अब यहां पे लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? पहले इधर चलते हैं, इधर एलसीएम आया साइन ए, कितना आ गया साइन ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। कितना बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन ए इधर चाहिए था। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम बनाना है तो इधर भी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा नीचे कोस ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या बन गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, सिंपल है। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या कोस स्क्वायर ए? बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे आ रहा है साइन ए, और इधर इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई। इनकी हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई। इसको इधर लिख के कर रहा हूं, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। देखो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या बनेगा? नीचे हमारे पास बनेगा बेटा, देखो ऊपर वाले की ऊपर वाले से यानी कि cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन ए की cos से करोगे तो ये बन जाएगा साइन ए और cos ए। बताओ समझ में आया? क्लियर है? अब देखो अगर ये स्क्वायर स्क्वायर वालों की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर इनके ऊपर आ जाता है। कैसे? इसको आप लिख सकते हो cos ए साइन ए का स्क्वायर अपॉन में साइन ए और cos ए। ऊपर भी cos ए साइन ए, नीचे भी साइन ए cos ए, तो स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा? हमारा बचा सिर्फ cos ए साइन ए। क्या बचा? cos ए और साइन ए हमारा बचा है, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख लो, या इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, है ना। cos ए साइन ए को भी यहीं छोड़ देते हैं,
क्योंकि इसको आगे और सॉल्व नहीं करा जा सकता मेरे हिसाब से। तो अब हम अपनी आरएचएस को उठाते हैं, ये तो हमारी एलएचएस होगी, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमने अपनी एलएचएस को सॉल्व करा है ना। अब हम चलेंगे अपनी आरएचएस की तरफ, इधर मैं लिख रहा हूं हमारी आरएचएस, कलर चेंज करके, ठीक है। आरएचएस में हमारे पास है 1 + 10a + कोट है, 1 + 10a अपॉन में कोट है, ठीक है ना। 10a को क्या हम लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, क्या कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 को तो एज इट इज, 10 को हमने लिखा साइन a अपॉन में कोस a प्लस इसको लिखा कोस a अपॉन में साइन a। क्या इतनी बात क्लियर होगी? हमने 10a को लिखा साइन अपॉन कोस, कोस को लिखा कोस अपॉन में साइन। अब हम यहां पे लेंगे सिंपल एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, 1 को एज इट इज लिखा, नीचे हमारा चलेगा एलसीएम, एलसीएम आया कोस a साइन a और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। ये समझ में आया ना कैसे आया, इधर तो साइन a की मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर है, इधर कोस a की मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर है, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप एज इट इज लिखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बन जाएगा 1, ये आ गया कोस a और साइन a। अब ये बन जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर 1 के पास, 1/1 इंटू कोस ए साइन ए, अगर इसकी मल्टीप्लाई 1 से हुई तो ये आ गया कोस ए और साइन ए। और यही हमारा कोस ए साइन ए क्या था, देखो हमने आरएचएस को सोल्व करा कोस ए साइन ए, एलएचएस को सोल्व करा कोस ए साइन ए, क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर है, बिल्कुल, ये वाला और ये वाला हमारा बराबर है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, देख लो, ठीक है। एलएचएस किसके बराबर आ गया बेटा, आरएचएस के। इधर से हमने सॉल्व करना शुरू करा था, आप एलएचएस का पहले स्क्रीनशॉट लो, अगर मेरे साथ आपने लिखा है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका लास्ट, बिल्कुल, अच्छा ये तो 9th पार्ट ही है हमारा, आई थिंक सो 9th ही हमने सॉल्व करा है। ये कौन सा पार्ट था अपना, 9th ही था, 9th दोबारा आ गया, आई थिंक सो, नहीं 9th दोबारा आ गया। 10th लास्ट पार्ट, 10th है हमारा, 10th है 1 अपॉन में 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर है, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन है, फिर आ गया 1 - 10 है अपॉन में 1 - कोट होल स्क्वायर और 10 स्क्वायर है, मतलब इसे भी 10 स्क्वायर है बनाना है, इसे भी 10 स्क्वायर है बनाना है, और वो तो 10 स्क्वायर है ही। अगर 3 वाले आ गए, अभी तक तो 2 वाले थे कि सर एक तो इज इक्वल्स टू से इधर लिखा हुआ है जो हमारा हो गया एलएचएस, एक इज इक्वल्स टू से इधर लिखा हुआ है जो हो गया हमारा आरएचएस। सर ये तो 3 आ गए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 स्क्वायर ए हमारा बना हुआ है, इसे भी हमें 10 स्क्वायर ए बनाना है, इसे भी हमें 10 स्क्वायर ए बनाना है। देखो समझते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे, अरे ये क्या हो गया, पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर इसको सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए बना देंगे। देखो सबसे पहले हम इसको 1 + 10 स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, बोलो बोलो जल्दी से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर ए, इतनी सारी आइडेंटिटी पड़ी है ना। 1 + कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक को आप क्या बनाओ, सेक को आप बना दो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, सेक को हमने लिखा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कोसेक को आपने लिख लिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है। बताओ क्या इसमें मुश्किल थी, क्या इसमें बहुत खतरनाक चीज हमने करी, कुछ भी नहीं करा। हमने 1 + 10 स्क्वायर ए को लिख दिया सेक स्क्वायर है, 1 + कोट स्क्वायर को लिख दिया कोसेक स्क्वायर है, फिर हमने इनको भी लिख दिया वापस से, सेक को लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई। देखो जी यहां पे आएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए जो कि होता है 10 स्क्वायर ए। बताओ जी पहला सॉल्व हो गया, पहला पार्ट क्या सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसान था। अब हमें इसे भी 10 स्क्वायर ए बनाना है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे 1 - 10 1 - कोट ए, तो एक तो 10 ऑलरेडी है, दूसरे को भी 10 बना दो, बिल्कुल बना देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 - 10a अपॉन में 1 - कोट को आप लिखो 1 अपॉन में 10a, और यहां पे ले लेंगे हम एलसीएम, और होल स्क्वायर हमारा चल रहा है एज इट इज ही, होल स्क्वायर हमारा क्या चल रहा है, एज इट इज ही हमारा चल रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 - 10a अपॉन में, ये बन जाएगा 10a माइनस का 1 अपॉन में 10a का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व होगा, अब देखो इसको अंदर ही इंटरनली हम सॉल्व करेंगे।
इसको आप लिखो 1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है। अब देखो बेटा हमें सिर्फ चाहिए 10 स्क्वायर है, यानी कि ये तो आ गया। अब इसको इससे हमें कट करना है, क्या करना है, कट करना है। लेकिन 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 सस्पेंस इसमें यह है, इधर है 1 माइनस 10, इधर है 10a माइनस 1, क्या कट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आपको यहां से ना माइनस कॉमन लेकर के पहले सेम बनाना पड़ेगा, फिर कट करोगे, ऐसे नहीं आप कट कर देना, गलत हो जाएगा वरना तो आंसर, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस 10a इंटू 10a एज इट इज, और नीचे नीचे से आप लो माइनस कॉमन, माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा हमारा 10a, तो माइनस का 1 हमारा प्लस का बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस 10a, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर एज इट इज ये हमारा चल रहा है। अब देखो इससे ये आराम से कट हो गया, कट हो गया ना। ये देखो पेन चेंज करके, कलर चेंज करके दिखाता हूं, 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है बेटा 10a अपॉन में, नीचे है माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 10a का स्क्वायर अगर ओपन होगा तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर है, नीचे हमारा 1 सोल्व करा तो 10 स्क्वायर a विल बी द आंसर। और यही था बेटा हमारा जो हमें निकालना था। इस पार्ट से भी हमने निकाल दिया, ठीक है ना, और इससे भी हमने निकाल दिया, तो 10th पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। और इसी के साथ साथ चैप्टर अपना पूरी तरीके से डन है, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे बेटा फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो डिटेल्स यहाँ पर मेरी लिखी हुई है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी ले सकते हो। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू।